हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और उतना ही नर्वस भी हूँ क्योंकि मैं आज आफ्टर कोविड रिकवर होने के बाद मैं पहली बार जिम जा रहा हूँ। और मुझे अराउंड 2 महीने हो गए हैं मैं जिम नहीं गया, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया है। आई डोंट नो कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी और क्या क्या वहाँ पर मेरे साथ सिचुएशंस होंगी, क्योंकि आई टोटली लॉस माई मसल और एनर्जी नहीं है मेरे में बिल्कुल भी। देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और कितना मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है वर्कआउट और किस तरह से अपना एक रेगुलर शेड्यूल पे लेके आऊँगा वर्कआउट को। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लगेगा मसल्स को वापस से लेके आने में, पहले से के मुताबिक जितने भी मेरे पहले मसल्स थे, मेरा जितना वेट था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा क्योंकि अभी इतना पेंडेमिक चल रहा है, बाहर की चीज़ें मैं खा नहीं सकता, सारी चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ मैं भी बाहर की जितनी हो सकती हैं। पर कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी मैं अपने मसल्स वापस ले पाऊँ और इस जर्नी में आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ और कैसे अपने खोए हुए मसल जो मैंने लूज़ कर दिए अपने मसल्स ड्यूरिंग कोविड, उनको मैं वापस कैसे ला रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप लोगों को इस चैनल में समझ में आएगी दोस्तों। तो वीडियो में बने रहो। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो। अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा, मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ आफ्टर कोविड अपनी फिजिक को। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। तो मिलते हैं दोस्तों जिम में पहुँच कर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ जिम में और अभी मैं सबसे पहले अपना वेट चेक करूँगा, कितना वेट कम हुआ है और क्या क्या कितना फैट परसेंटेज है, कितना BMI है, विसरल फैट कितना है, सारी चीज़ें मैं इसमें देखूँगा। उसके बाद स्टार्ट करूँगा ताकि मुझे पता लगे कि मैं कितना पीछे आ गया हूँ। ये मशीन है, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ। तो गाइस, मैंने चेक कर लिया है, ये देख सकते हैं 71.5 मेरा वेट रह गया है। 71.5 मतलब मैं 85 kg 84 kg से नीचे नहीं रहता था। तो अब समझ सकते हो कि मैंने ड्यूरिंग कोविड कितना वेट अपना लॉस किया, ना कि वेट बल्कि मसल्स लॉस किया है। और फैट परसेंटेज देखो 18.2, मतलब फैट परसेंटेज अराउंड उतना ही है। बीच में अभी मैं गेन करने लग गया था कोविड से पहले, तो थोड़ा 16 तक आ गया था, लेकिन उससे पहले मेरा 12% बॉडी फैट था। अभी देख सकते हो आप 18.2 फैट परसेंटेज है। तो कितना फैट परसेंटेज की कुछ ज़्यादा फैट परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली मेरा मसल मास बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। आप देख सकते हो विसरल फैट 7.5 है, इतना ही पहले भी था। कोई बड़ी बात नहीं। विसरल फैट वो होता है दोस्तों जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में या इंटरनल इनसाइड आपका जो फैट रहता है उसको इंटरनल फैट बोलते हैं। वो चाहे किसी भी ऑर्गन पे हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, या फिर आपका हार्ट का साइज बड़ा हो सकता है उसमें फैट हो सकता है, लीवर में फैट हो सकता है। इंटरनल फैट जो है, आउटर फैट वी कैन चेक, उसके अंदर मसल है और उसके अंदर और फैट होता है, तो उसको विसरल फैट बोलते हैं। BMR 1658 1658 हो गया है मेरा। तो मतलब BMR मेरा बहुत कम हो गया। BMR में बढ़ाता था ताकि मैं फैट परसेंटेज अपना ड्रॉप कर सकूं। जितना BMR हाई रहेगा उतना मैं फैट ड्रॉप कर, मेरी कैलोरीज बॉडी जो है रेगुलरली बर्न करेगी। अगर कैलोरी बर्न नहीं करेगी बॉडी तो फैट स्टोर करेगी, ऑब्वियस है। तो मैं इतना ही खाता था और उसके हिसाब से मैं अपना BMR को मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। तो 22 to 2300 के अराउंड मेरा BMR रहता था, लेकिन अभी कम हो गया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है अभी फिलहाल मेरे लिए, क्योंकि मेरे को इतनी कैलोरी इंटैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो मिनिमम कैलोरीज अगर मेरी बॉडी बर्न करेगी तो दैट विल गुड। BMI इज 23.9। ऑफकोर्स मेरा मसल मास बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। 26 से अबव रहता था मेरा BMI। BMI का मतलब है बॉडी मास इंटैक्ट। अगर आप मोटे हो, अगर आपका BMI हाई आता है तो दैट मीन्स यू विल गेन वेट, मोर वेट, आप ज़्यादा फैट गेन करोगे। अगर आप मस्कुलर हो, आपका फैट परसेंटेज कम है और BMI हाई आ रहा है, दैट इज़ गुड, क्योंकि आपका मसल मास ज़्यादा है इसका मतलब। तो मेरा मसल मास ऑब्वियस से कम हो गया। 23.9 BMI अभी मेरा है, लेकिन इसमें फैट बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज़ नॉट गुड। ऑब्वियस है ये बहुत ज़्यादा कम हुआ है। 26 के ऊपर मेरा BMI रहता था। जितना आपका बॉडी मसल मास ज़्यादा कैरी करेगा उतना BMI हाई रहेगा। अगर मेरा फैट परसेंटेज कम होता और इतना रहता तभी मैं कहता चलो ठीक है, फैट तो एटलीस्ट मैंने गेन नहीं किया, लेकिन फैट मैंने गेन कर दिया है। अब BMI मसल मास मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसका मतलब ये है 14 kg मेरा वेट लॉस हुआ है कोविड के बाद। मतलब 14 kg मतलब बहुत ज़्यादा
होता है, क्योंकि मैं 85 में अपना वेट मेंटेन रख रहा था और अभी 71 हो गया है। तो 71 अराउंड 13 kg 14 kg के बीच में मेरा मसल लॉस हुआ है, मेरा वेट लॉस हुआ है, विच इज़ रियली नॉट गुड। मेरे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं अपना वेट, अपना मसल मास कितना मुश्किल से इंक्रीज़ करता हूँ, कैसे स्लोली मैं अपना मसल मास बढ़ा रहा था और भी क्वालिटी मसल्स बढ़ा रहा था, और वो एक झटके से निकल गया। मेरी तो डाइट भी अच्छी नहीं थी, डाइट भी मैं कोविड के हिसाब से ले रहा था, और ऊपर से जो है मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से मेरा इतना पैनिक सिचुएशन हो गई थी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि मैं बच गया, वही बड़ी बात है मेरे लिए। तो अभी मैं वर्कआउट करने फ्लोर पे जा रहा हूँ दोस्तों, दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से क्या क्या चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरा बॉडी एक मिक्स वर्कआउट करूँ, और जिससे मैं अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म कर पाऊँ, थोड़ा बॉडी को पता लगे कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट हैवी वर्कआउट करूँगा या फिर कोई शेड्यूल पे आकर के वर्कआउट करूँगा, स्टार्ट करूँगा, तो दैट विल बी नॉट गुड, क्योंकि बॉडी को बहुत शॉक लगेगा और हो सकता है मैं कोलैप्स हो जाऊँ, हो सकता है मुझे चक्कर आ जाए। ऑफकोर्स चक्कर आना निश्चित है, क्योंकि इतने टाइम बाद और इतनी वीकनेस के बाद मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत लाइट वेट और बहुत स्लो वर्कआउट, जिससे पूरी बॉडी वार्म हो जाए और थोड़ा हिट कर पाऊँ मसल को, ताकि बॉडी को समझ में आए कि हाँ अब वर्कआउट होने लगा है, तो बॉडी क्या रिएक्ट करती है। ऑफकोर्स मुझे फीवर आ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी पेन करेगी। ऑब्वियस है बॉडी तो पेन करनी है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन करेगी। लेट्स सी, तो फ्लोर पे चल के मिलते हैं दोस्तों। मैं पहले वार्म अप करूँगा और उसके बाद मैं थोड़ा पुशअप करूँगा, ताकि सारे जॉइंट मूवमेंट मेरे थोड़े खुल जाए। उसके बाद मैं पुलअप करने की कोशिश करूँगा। आई डोंट नो बॉडी वेट होगा भी या नहीं होगा, तो मैं मशीन पे करूँगा, तो भी मैं दिखाऊँगा। पहले मैं वार्म अप कर लेता हूँ। a meaning. Every clock has silver lining. As long as you are still breathing, it's your time. Keep fighting, even if you drift and fall. Look them up and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. Even if you drift and fall, look them up and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। आई डोंट नो, सांस ज़्यादा फूल रहा है और वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। फीलिंग लाइक चक्कर जैसा फील हो रहा है। लेट्स सी वर्कआउट कंप्लीट कर भी पाऊँगा कि नहीं। मिक्स वर्कआउट करने वाला हूँ, देखता हूँ। वार्म अप के बाद पहला सेट पुशअप करके 30 रैप्स करे। सांसें ज़्यादा फूल रही हैं। To the sky, shining bright like a shine, dreaming high like the stars, dancing through with the cloud. And every day we search a meaning, every cloud has silver lining. So 20 रैप्स ही करी, बिकॉज इतना हार्श वर्कआउट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पहले दिन ही अगर मैं इतना डिफ़िकल्ट करूँगा तो मुझसे आगे वर्कआउट नहीं हो पाएगा। तो
धीरे धीरे करने की कोशिश करता हूँ कितना होता है। मसल्स काफ़ी लॉस हो गया, देखता हूँ पंप होने के बाद कितना साइज़ आता है। 13 to 14 kg कम नहीं होता है, इस राउंड 14 kg मेरा लॉस हुआ है ड्यूरिंग कोविड। पुल अप पहला सेट और पहली बार, लेट्स सी होता है कि नहीं। And every day we search a meaning. Every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, it's your time. Keep fighting. And even if you drift and fall, look down up and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back. Stay dreaming. Stay dreaming. हो गया, डिफ़िकल्ट था पर वो 15 ही गया। मैं 20 अबव करता था इससे पहले, 30 तक मैं पुल अप करता था बॉडी वेट, लेकिन अभी नहीं हो रहा। बहुत सांस फूल रहा है, फील हो रहा है अंदर से कि बहुत वीकनेस फील हो रहा है। इस बार 10 ही गए, नहीं हो पा रहा। जितना ज़्यादा कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मसल फटीक होता जा रहा है, उतनी एनर्जी कम होती जा रही है। Fly away to the sky. Shining bright like a shadow. Fly away to the sky. Shining bright like a shadow. Shine, dreaming high. बहुत ज़्यादा फटीक फील हो रहा है। यहाँ पर कुछ फील होता है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है अभी, क्योंकि लंग्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। मेरे लंग्स इतने डैमेज नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी इतनी वीकनेस से आया हूँ बाहर, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी तो होने ही वाली है। कम होते जा रहा है, पहले 15 करे, फिर 10 करे, अभी 80 हुए। आप देखता हूँ, एक और कोशिश करता हूँ कितने जाते हैं। Stars dancing through with the cloud. थर्ड एक्सरसाइज पहले बैक ही कंप्लीट कर लेता हूँ गाइस, लेट पुल डाउन कर लेता हूँ थर्ड एक्सरसाइज। तो 2 एक्सरसाइज बैक की कर लूँगा मशीन में, उसके बाद देखता हूँ। तो पहला लेट पुल डाउन। And every day we search a meaning. Every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, it's your time. Keep fighting. And even if you drift and fall, look down up and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back. Stay dreaming. 35 kg वेट लगा के किया, ये वो वार्म अप सेट भी नहीं करता था इससे पहले, लेकिन यही बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। यही लग रहा है कि मेरा जैसे मैंने सुपर सेट कर लिया है। Even if you drift and fall, look down up and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back. Stay dreaming. सेकेंड एक्सरसाइज सीटेड रोइंग मिड रो। Fly away to the sky. Shining bright like a shadow. Shine, dreaming high like stars. Dancing through with the cloud. Fly away to the sky, shining bright like a shadow, shine, dreaming high like the stars, dancing through with the cloud. गाइस चेस्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ स्मिथ मशीन पे।
मशीन पे करने से ये है कि वन लाइन ऑफ ग्रेविटी चलता है और आपके मसल्स पे कंट्रोल रहता है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इजी वे है और आप मसल पे ही फोकस कर सकते हो। अगर मैं फ्री वेट अभी अगर जाऊँगा बहुत टाइम बाद तो मेरा बैलेंस नहीं बन पाएगा और इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं मशीन में कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर मैं मसल पे ही फोकस कर पाऊँ। And everything we search a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, it's your time, keep fighting. And even if you drift and fall, look down up and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. Stay dreaming. मैं अभी वेट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं रेपिटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लाइट वेट रख के जितना मैं अपनी बॉडी को अभी टॉर्चर करूँगा लाइट वेट से, उतने बॉडी को समझ में आएगा कि मैं अभी वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग में ही अगर बहुत हैवी वेट से स्टार्ट करने लगूँगा तो कोलैप्स हो सकता हूँ, बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। दूसरा मेरा न्यूट्रिशन इतना हैवी नहीं है, बॉडी एकदम प्रॉपर रेस्ट में आ चुकी है। अगर एकदम से आप शॉकिंग उसको करोगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग में आप जब लंबे टाइम के बाद स्टार्ट करते हो वर्कआउट तो लाइट वेट से स्टार्ट करो और मैक्सिमम रैप करो, ताकि आपकी बॉडी को एक अडॉप्ट होने में टाइम लगे। 1 वीक का टाइम दो उसको, उसके बाद देन यू कैन गो फॉर हैवी वेट। मैं अभी स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम मसल्स पे आए, मसल ठीक से स्ट्रेच हो पाए, एक्सपेंड हो, ताकि मैक्सिमम ब्लड फ्लो मसल्स में जाए। आपको अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी फास्ट वेट लिफ्ट करना है और टूवर्ड्स ग्रेविटी जितना आप स्लो एंड कंट्रोल में लेके जाओगे उतना प्रॉपर मसल्स पे आएगा, और मसल लोड लेंगे तो मसल फाइबर ब्रेक डाउन होंगे। तो मेक श्योर कि आप नीचे बहुत स्लो जाओ, ऊपर को आप जितनी फोर्सफुली आओगे उतना अच्छा है। अगर आप स्लो ऊपर को आते हो वेट को लिफ्ट करोगे तो फिर आप लिफ्ट नहीं कर पाओगे मैक्सिमम वेट। फोर्सफुली अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी लिफ्ट करना है और टूवर्ड्स ग्रेविटी जितना स्लो एंड कंट्रोल लेके जाओगे, इतना स्ट्रेच करोगे, उतना एक्सपेंड होगा आपका मसल, उतना ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा। मेक श्योर कि स्लो एंड कंट्रोल में ही आप मूवमेंट करो। 4 सेट है, कोशिश करूँगा सेम रैप रेंज रहे और वेट सेम है, नहीं बढ़ाने वाला हूँ। Like a shadow, dreaming high, like the stars, dancing through with the clouds. And everything we search a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, it's your time, keep fighting. And even if you चक्कर आ रहे हैं, ब्लर फील हो रहा है और सांसें ज़्यादा खुल रही है क्योंकि बॉडी प्रॉपर रेस्ट जोन में चले गई और बहुत ज़्यादा वीकनेस आई मुझे कोविड की वजह से, जिसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। ब्लरिंग हो रहा है यहाँ पर। इंटेंस मूवमेंट, इंटेंस वर्कआउट या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग, ये रूल बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं ऐसे टाइम पे। आपको इस टाइम जितना हो सकता है बॉडी को अडॉप्ट करने की, कि आप वर्कआउट कर रहे हो इतने दिन बाद, रेस्ट के बाद आप हैवी वेट या फिर स्टार्ट कर रहे हो वर्कआउट, उसके लिए बॉडी को उस जोन के लिए तैयार करना है, ना कि इंटेंस के लिए पहले दिन ही आप एक वीक तक आपको इंटेंस और हैवी वर्कआउट बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। एकदम लाइट से धीरे धीरे बढ़ाना है। 1 वीक के बाद आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग ही अपना वर्कआउट का ड्यूरेशन टाइम जितना हो सकता है कम कर सकते हो और मैक्सिमम इंटेंसिटी की तरफ जा सकते हो और हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग से अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप कोलैप्स हो जाओगे, भले ही आप कोविड से रिकवर होके आए हों, आपको वीकनेस हो या ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत है कि रेस्ट में रहने की। अगर आप एकदम से उसको कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस है वो रिएक्ट करेगी, कुछ ना कुछ के अगेंस्ट चलेगी। तो मेक श्योर कि स्लो स्टार्ट करना है। स्मिथ मशीन पे फ्लैट बेंच के 4 सेट कंप्लीट हुए हैं। 4 सेट इंक्लाइन पे करूँगा, 2 ही चेस्ट वर्कआउट करूँगा। इसके बाद मैं लेग मूवमेंट करूँगा एक ही, जो कि कंपाउंड मूवमेंट होगा। ऐसा
आइसोलेशन वाला कोई मोमेंट नहीं करना है अभी। मैक्सिमम कोशिश करना है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल ट्रेन हो और मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट हो। तो ऐसी एक्सरसाइज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी इंक्लाइन की तरफ जा रहा हूँ। इंक्लाइन चेस्ट प्रेस स्मिथ मशीन में पहला सेट कोशिश करूँगा 20 रैप्स जाए। Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. रैप करें, बहुत हैवी लग रहा है, मसल पे बहुत स्ट्रेच लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेक श्योर कि आप बेंच पे पूरा लेट मत जाओ, हिप नीचे टच रखो और पैरों पे फीट पे खड़ा रहना है, ताकि जितना मैक्सिमम फोर्स जनरेट हो उतना फोर्स जनरेट कर पाओ आप। अगर आप पूरी प्रॉपरली अगर बेंच पे लेट के अगर वर्कआउट करोगे तो फोर्स जनरेट नहीं हो पाएगा। काइनेटिक चाइन आपके फीट से जनरेट होता है। अगर आपके फीट अगर ज़मीन पे हैं तभी आप मूवमेंट अच्छे से कर पाओगे, फोर्स जनरेट कर पाओगे अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी। तो मेक श्योर कि आपको पैरों पे खड़ा रहना है और हिप को खाली बेंच के साथ टच रखना है। दैट्स इट दोस्तों। अभी बॉडी वेट स्क्वाट करूँगा मैं। एक एक्सरसाइज कंपाउंड एक्सरसाइज करूँगा लेग प्रेस की। उससे पहले मैं थोड़ा लेग्स को वार्म कर लूँ। इसके लिए मैं बॉडी वेट स्क्वाट करूँगा, 3 से 4 सेट करूँगा। 20-20 के रैप कोशिश करूँगा, होंगे तो 15 तो रखना ही है। तो मेक श्योर फुल्ली डाउन एंड अप। Even if you drift and fall, put the mountain still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. 20 रैप्स बॉडी वेट, इसके 4 सेट करूँगा। इसके बाद लेग प्रेस में जाऊँगा, लेग प्रेस के 4 सेट करूँगा, देन स्ट्रेचिंग करके ख़त्म। बॉडी बहुत पेन होने वाली है नेक्स्ट डे, लेकिन स्टार्टिंग में 1 वीक तो ये पेन बियर करना ही पड़ेगा। लेग की लास्ट एक्सरसाइज लेग प्रेस कंपाउंड मूवमेंट, इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म। गाइस लेग प्रेस इसलिए क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट है और लेग के सारे मसल ट्रेन हो जाएंगे इसमें। मैं फ्री वेट नहीं कर सकता अभी क्योंकि इतने टाइम के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटर रहेगा कि मैं सेफ मूवमेंट करूँ, जैसे कि लेग प्रेस। इसमें मेरे को इंजरी के चांसेस बहुत कम होंगे। बैलेंस नहीं बनाना पड़ेगा, प्रॉपर मसल पे ही फोकस होगा और लेग के सारे मसल इस पर ट्रेन हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास था स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स मैंने अब अवॉइड करे क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है डायरेक्ट फ्री वेट के लिए, या फिर ऐसा वर्कआउट करना जो सबसे डिफ़िकल्ट है वो मैं नहीं चूज़ करूँगा। इसलिए मैं लेग प्रेस कर रहा हूँ ताकि मसल्स सारे ट्रेंड हो जाएं। Fly away to the sky, shining bright, shine, shine, baby high to the stars, dancing through the तो फाइनली गाइस वर्कआउट कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ घर। शावर ले लिया है मैंने और काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। जब आप इतने लंबे टाइम के बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियस है आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, चक्कर आते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा थकते हो। तो वही सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। कोविड की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, चक्कर आ रहे थे ज़्यादा। मैंने काफ़ी इंटेंस वर्कआउट नहीं किया, बहुत बेसिक रखा। सारे वर्कआउट मैंने किए ऑलमोस्ट, जितना हो सकता है बेसिक सारे मूवमेंट्स किए मैंने। और अब मैं कुछ खा लेता हूँ दोस्तों, बहुत भूख लग रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फैला दो भाई के वीडियो को जितना हो सकता है। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और ऐसे ही कैसे मैं अपना ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ कोविड के बाद। 14 kg लॉस होने के बाद मैं कैसे अपने मसल्स रिकवर करता हूँ, क्या मेरा गोल है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस चैनल पर। तो जुड़े रहो मेरे साथ। तब तक स्टे पॉजिटिव गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।